अंत में एक शर्त लगाई कि भाई तीनों के तीनों जो है मौन व्रत धारण कर लेते हैं और जो सबसे पहले बोलेगा वही मिट्टी का तेल लाएगा। अब तीनों ने आपस में एक दूसरे से बोलना बंद कर दिया, क्योंकि जो बोलेगा वो मिट्टी का तेल लाएगा। कमरे के अंदर तीनों कोने में बैठ गए। घुटने के अंदर उन्होंने अपना सिर डाल दिया और कभी कभी एक आंख से खोल के देखते हैं कि उसका क्या हाल है, उसका क्या हाल है। उन्हें भूखे प्यासे 3 दिन हो गए, कोई बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा अवगुण होता है। और कहा भी गया है, अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्र, अमित्रस्य कुतो सुखम। आलस्यवान के पास विद्या कहां से आएगी, और जिसके पास विद्या नहीं होगी उसके पास धन कहां से आएगा, और जिसके पास धन नहीं होगा उसके मित्र कहां से बनेंगे। तो तीनों के तीनों जो है कोने में बैठे हुए हैं। 3 दिन बीत गया। अड़ोसी पड़ोसियों को चिंता होने लगी कि इनके घर में तो बड़ा उपद्रव होता था, बड़ा शोर शराबा होता था। आज 3 दिन हो गए, इनके दरवाजे भी नहीं बंद हैं, चलकर देखे तो सही कि क्या हुआ। घर के अंदर घुसे तो देखा तीनों के तीनों घुटने के अंदर सिर डालकर बैठे हुए हैं और उनकी आंखें बंद है। तो अड़ोसी पड़ोसी सोचने लगे कि शायद ये जो है मर गए हैं, अब तीनों को कहां ले जाए। तो उन्होंने क्या किया, उसी घर के अंदर गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। अब वो कभी कभी हल्की सी आंख खोल कर देख रहे हैं कि हमारे लिए गड्ढा तैयार हो रहा है, लेकिन फिर भी वो अलकसी आपस में बोल नहीं रहे हैं। गड्ढा खोदा गया, एक को उठाकर गड्ढे में डाला गया, वो फिर भी नहीं बोला, क्योंकि बोलता है तो उसे मिट्टी का तेल लाना पड़ता है। दूसरे को उठाया, उसके ऊपर रखा, नीचे वाला दब रहा है लेकिन फिर भी नहीं बोला, क्योंकि अगर बोलेगा तो उसे मिट्टी का तेल लाना पड़ेगा। तीसरे को उठाया और जब उसके ऊपर रखा गया तो जो सबसे नीचे दबा हुआ था उसने कहा, अबे बेकुबो बाहर निकालो, मैं मिट्टी का तेल लाऊंगा। सारे अड़ोसी पड़ोसी डर गए। उन्होंने कहा ये क्या बात है भाई। उसने कहा पहले बाहर तो निकालो, मिट्टी के तेल की शर्त लगी हुई थी कि जो सबसे पहले बोलेगा वही मिट्टी का तेल लाएगा। अब मेरे ऊपर इतना बोझ पड़ गया कि मैं सचमुच का मरने वाला हूं, तो भैया इससे बढ़िया तो मिट्टी का तेल ही ले आओ। उसको बाहर निकाला, उसने केन उठाई और तब वो मिट्टी का तेल लेने के लिए गया। तो बहुत सारे आलकसी ऐसे भी होते हैं। ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। और इस प्रकार से गणेश जी का विवाह संपन्न हुआ। इधर जब कार्तिकेय स्वामी कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा लगाकर आए तो गणेश जी के विवाह हो जाने पर वे क्रौच पर्वत पर चले गए। पुत्र वियोग में तब पार्वती मैया अत्यंत दुखी हुई और तब उनको सुख करने के लिए शंकर जी स्वयं अपने अंश से क्रौच पर्वत पर गए। वहां मल्लिकार्जुन नामक सुखदायक ज्योतिर्लिंग प्रतिष्ठित हुआ, जो कि मल्लिकार्जुन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 12 ज्योतिर्लिंग है और उन 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम है सौराष्ट्रे सोमनाथम च
श्रीशीले मल्लिकार्जुना उज्जयिना महाकाला ओंकारं ममलेश्वरम् परल्लाम्बैद्यनाथं च डाकिना भीमशंकरं सेतुबन्धुत रामेशं नागेशं तारकावने वाराणस्यात् विशेषं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारे गुष्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेत् नरः सप्त जन्म कृतं पापम् स्मरणेन विनिश्यति। ये ज्योतिर्लिंगों का प्रातः काल नाम लेने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। बोले कार्तिकेय भगवान की। ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। यह कार्तिकेय जी तथा गणेश जी का वृत्तांत जो मनुष्य सुनता है वह सभी पापों से छूट जाता है, रोगी रोग मुक्त हो जाता है और ब्राह्मण ब्रह्म वर्चसी, क्षत्रिय विजयी, वैश्य धनवान और सेवक श्रेष्ठता को प्राप्त करता है। यह आख्यान यश, वायु, आयु और वृद्धि करने वाला तथा पुत्र पौत्रादि को प्रदान करने वाला होता है। बोले श्री गणेश भगवान की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव।